हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लेटेस्ट अपडेट है इस हफ्ते की। एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ हुआ है 2 सितंबर 2025 को। ये एक पीएनपी ड्रॉ था और इसका कट ऑफ स्कोर रहा है 772, जो कि हमेशा की तरह हाई रहता है बिकॉज ऑफ पीएनपी ड्रॉ। और नंबर ऑफ इन्विटेशन इशू हुए हैं सिर्फ 249, बिकॉज ऑलरेडी 50% कोटा जो है वो कम कर दिया गया है पीएनपीज़ का 2025 में, सबको पता है। तो उस वजह से ड्रॉ कम हो रहे हैं। और अभी दूसरी अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो है कि प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है फ्रॉम 1 सितंबर 2025। पहले अगर आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट लगा रहे थे एप्लीकेशन, तो आपको अराउंड 20,000 के आसपास जो है प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते थे। अब उसको बढ़ा दिया गया है और अब आपको 22,895 कैनेडियन डॉलर्स एज ए प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होंगे एज ए आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट के लिए। तो उस पर इंक्रीज़ हुआ है। दूसरा, अगर आप कपल लगा रहे हैं तो आपको अराउंड 28,500 के आसपास जो है प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा ही दिखाने पड़ेंगे। और अगर आप फैमिली ऑफ 3 हैं तो अराउंड आपको एटलीस्ट अराउंड 35,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है एज ए प्रूफ ऑफ फंड दिखाने पड़ेंगे जब आप अपना स्टडी वीज़ा का एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। तो ये प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट्स भी जो है लेटेस्ट है, ये अपडेट हो चुकी है। तो मेक श्योर कि अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें और उसके बाद ही अपनी फ़ाइल सबमिट करें। तीसरा अपडेट ये है कि OANP ने भी ड्रॉ किया है 2 सितंबर 2025 में। तो इसमें इन डिमांड स्ट्रीम और हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हेल्थ केयर के ड्रॉज आए हैं, इसमें आपको नॉमिनेशंस दी गई हैं। तो आप चेक कर सकते हैं ओंटारियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं और कट ऑफ स्कोर भी थोड़ा जो है इसमें कम ही रहता है। और ये कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के लिए होते हैं, जैसे हेल्थ केयर के लिए आए हैं, इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में आए हैं जिसमें आपको एम्प्लॉयर चाहिए यहाँ पे, और इसके रिलेटेड ही जो है आपको इन्विटेशंस भेजे गए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं ओंटारियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी एग्जैक्ट अपडेट के लिए। बाकी अब देखना ये है इस हफ्ते में और कौन से ड्रॉ आते हैं। एक्सपेक्टेड है कि CEC का ड्रॉ आएगा, बिकॉज जो CRS रैंकिंग है वो 25,000 जो ड्रॉ हुआ है अभी PNP का, उसके बाद जो पूल साइज़ है वो अराउंड 25,000 के आसपास बढ़ चुका है, जो 500 प्लस के स्कोर पे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि इस बार अभी इस हफ्ते जो है CEC का ड्रॉ आएगा, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ नहीं आएगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और CEC के ड्रॉ रेगुलर नहीं हो रहे और ड्रॉ भी काफ़ी छोटे साइज़ के हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्विटेशंस हैं कम इशू हो रहे हैं और जो कट ऑफ स्कोर है वो ज़्यादा जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इस हफ्ते क्या ड्रॉ आता है, कितने स्कोर पे आता है। तो विल कीप यू पोस्टेड फॉर दैट ऑल्सो। बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो कनाडा से रिलेटेड, कोई भी रेंटल मार्केट के अकॉर्डिंगली, जॉब मार्केट के अकॉर्डिंगली, या फिर आप जानना चाहते हैं यहाँ पे डेली लाइफ के बारे में, बहुत से लोग मेरे DM में मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि वो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, LMI के लिए पैसे पे कर रहे हैं, जॉब लेटर मिल रहे हैं। रिसेंटली एक भाई ने किया था जिसमें उनको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दी हुई है ब्रिटिश कोलंबिया में, और इंडिया से उनका प्रोसेस हो रहा है, जो कि आजकल इतना आसान नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कनाडा के अंदर 4 मिलियन के आसपास लोग हैं जो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर पे हैं, और गवर्नमेंट प्रेफर नहीं कर रही बाहर से और लोग हायर करने के लिए और उनको वर्क परमिट इशू करने के लिए। और कई लोग ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि इंडिया में हमने यहाँ पे पैसे दे दिए, वहाँ पे पैसे दे दिए, कोई नर्सिंग एड में आ रहा है, कोई हेल्थ केयर की जॉब में आ रहा है, कोई सिक्योरिटी की जॉब में आ रहा है, कोई एडमिन की जॉब आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप जब भी किसी को पैसे दो तो चेक कर लें प्रॉपर सारा प्रोसेस। ऐसे किसी को पैसे नहीं दें तो आपके पैसे फंस जाएंगे और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो देख के ही करें जब भी करें। आप कनाडा की हालत देखें पहले, यहाँ करंट सिचुएशन जो है जॉब मार्केट की इतनी अच्छी नहीं है इस टाइम पे अभी, और गवर्नमेंट इन फेवर में नहीं है कि बाहर से और लोगों को बुलाया जाए, स्पेशली टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स पे। तो मेक श्योर कि आप चेक करें कहीं पे भी पेमेंट देने से पहले। अगर आपको कोई कह रहा है कि वो आपको PNP में एप्लीकेशन करवा देगा, वो भी इतना आसान नहीं है आज के टाइम पे आउटसाइड कनाडा के लिए। और अगर आपको कोई कह रहा है कि अटलांटिक में हो जाएगा, RCIP में हो जाएगा, रूरल एरियाज़ में हो जाएगा, तो वो भी इतना ईजी नहीं है। जो लोग कनाडा के अंदर बैठे हैं उन्हीं की PR नहीं हो रही अभी इस टाइम पे, उन्हीं को जॉब्स नहीं मिल रही, तो बाहर से इतना आसान कैसे हो सकता है। तो वो लोग सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं गलत, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं, बाद में आपको लटकाते रहते हैं, वेट करवाते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी किसी को पेमेंट करें या कोई भी प्रोग्राम अगर है आप चेक करना चाहते हैं, तो आप कैनेडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, हर प्रोविंस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल्स जो है वो अपडेटेड रहती है वहाँ पे। तो ऐसे ही किसी को पैसे मत दें और फिर बाद में आप लोग पूछते हैं किसी से कि भाई क्या हो रहा है कनाडा में, क्या चल रहा है, ऐसे हमने अप्लाई किया था, LMI आ गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा। तो वो फिर कुछ होना भी नहीं है उसमें। तो मेक श्योर कि आप प्रोसेस शुरू करने से पहले चेक करें सारा कि क्या होना है क्या नहीं, और क्या रिक्वायरमेंट्स है, और कनाडा की सिचुएशन कैसी चल रही है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू, टेक केयर।